प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको सुंदर जीवन की आशीष दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे मिलती है, या कौन व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर सकता है। तो प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए एक शक्तिशाली प्रेयर करने वाले हैं। अगर मेरे प्रियो आप लोग भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अभिषेक होना चाहते हैं तो इस प्रार्थना का एक भी हिस्सा मिस मत करना। तो चलिए प्रियो, हम उस प्रार्थना को बताते हैं कि जिस प्रार्थना द्वारा पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने अभिषेक के द्वारा चुनते हैं तो उसे अपना सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति को जो करने के लिए सौंपते हैं तो उस व्यक्ति को अपना सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उसी सामर्थ्य को अभिषेक कहा जाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का एक सामर्थ्य पूर्ण या शक्तिशाली कार्य है जो हर मसीहियों को उसके चुने गए क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जो ताजा अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता। परमेश्वर का अभिषेक कोई मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई शक्ति नहीं है, इसकी उत्पत्ति स्वयं परमेश्वर ने की है। इस बारे में बाइबल भी बताती है प्रियो कि दाऊद एक चरवाहा लड़का था जिसे शमूएल द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ था, और कैसे उस तेल के अभिषेक ने दाऊद के भविष्य को बदल दिया था। प्रियो, वह तेल सिर्फ तेल न था, वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति थी। प्रियो, हम विश्वास करने वालों का परमेश्वर जो जीवन बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, हर असंभव कार्य को संभव करना परमेश्वर के हाथों में है। प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है 1 शमूएल 16:13 में, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन हमें यह बताती है कि जो लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा आशीषित किए गए हैं या अभिषेक किए गए हैं, वह असंभव से असंभव कार्य कर लेते हैं जो वो अतीत में नहीं कर पाते थे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें असंभव उपलब्धि पाने को सक्षम बनाती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति है जो परमेश्वर के अनुयायी बनाने में हमारी सहायता करती है। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें मुक्ति मिलती है। यह पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे हर शत्रुओं के जंजीरों को तोड़ देती है। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी मनुष्य पर आता है तो मनुष्य पवित्र आत्मा के अभिषेक के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तब व्यक्ति सांसारिक भ्रम में नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर के राज्य में कार्य करने को सामर्थ्य रखता है। जब हम भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए हर प्रकार के अवसर भेजते हैं। परमेश्वर की आशीष हमें हर कोने में ढूंढती है और हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाते हैं। परमेश्वर हमारे घर में, हमारे जीवन में हर प्रकार की आशीषों से भर देते हैं, क्योंकि बाइबल वचन में लिखा है, याकूब अध्याय 5 वचन 14 में लिखा है कि क्या
तुम में कोई रोगी है, यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि हमें हर प्रकार की बीमारी और हर समस्या, हर परीक्षा, हर संकट से हमें परमेश्वर की अभिषेक से हमें हर प्रकार की चंगाई मिलती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक दिव्य शक्ति है जो हमें हर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमें हर प्रकार से चंगा करता है और हमारे शरीर की सामर्थ्य को प्रौढ़ बनाए रखता है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 10:38 में, तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वह किस प्रकार भलाई करता और उन सब दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि हमें अभिषेक प्रौढ़ प्रार्थना करने में सक्षम होना चाहिए। हमें अपने हृदय और अपने मन में हमेशा धार्मिकता भरी सोच रखनी चाहिए, हमेशा सच्चाई भरी सोच रखनी चाहिए। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार और उनके आज्ञाओं पर चलना चाहिए। तभी हमारे ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा और हम पापियों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश मिलेगी और हर मनुष्य द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। तो चलिए प्रियो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, प्रार्थना करने से पहले हम अपने मन को, अपने हृदय को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें और विश्वास रखें। तो आइए प्रियो, हम अपनी आंखें बंद करें और अपनी आत्मा में परमेश्वर के सामर्थ्य को अंगीकार करें। हम सब एक साथ मिलकर अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस प्रार्थना भरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो प्रियो, चलिए प्रार्थना को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। हे पिता परमेश्वर, आज तक इस भाई बहन को, पूरी मसीह कलीसिया को आपने संभाला और आगे भी संभालेंगे। हे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी, आज हम हर एक मसीह भाई बहन की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे हर एक अपराधों, हर एक पापों से हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। तू दयालु पिता परमेश्वर है, तू क्षमा करने को हमेशा तैयार रहता है। हे पिता परमेश्वर, हमारे हर मसीह भाई बहन को हमारे हर अपराधों से हमें मुक्त कर प्रभु जी। हमें शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में मार्गदर्शन करे। हे प्रभु, अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे ताकि हम आपके राज्य को आगे बढ़ा सकें और आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उतरने के लिए दुआ करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक हमारे जीवन के हर क्षेत्र में फैला रहे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज्योति हमारे जीवन में हमेशा जलती रहे। प्रभु, हमें हर एक पापों, हर एक अपराधों से दूर कीजिए। हमारे हर मसीह भाई बहन के अपराधों को दूर कीजिए। हमारे मसीह भाई बहन के परिवार में शुद्धिकरण की किरण जगाइए पिता परमेश्वर। परमेश्वर की राज्य की और हम और हमारे मसीह कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम शुद्ध और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। हम और हमारी मसीह कलीसिया प्रतिदिन आपके वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं
पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्रदान करे पिता परमेश्वर। पवित्र प्रभु जी, क्योंकि महान सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर आप हैं। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमारे जीवन के हर शत्रुओं का बंधन टूटे। हे पिता परमेश्वर, आप अपने अभिषेक द्वारा हमारे शत्रुओं को नष्ट कीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपकी प्रार्थना द्वारा अपने हृदय से अविश्वास और असंदेश के बंधन को तोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, प्रेम और सकारात्मक बातों को लाते हैं अपने हृदय में। पवित्र प्रभु जी, आज यीशु नासरी के नाम में मुझे अपनी शक्ति से और हमारी मसीह कलीसिया को अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए और हम मसीह कलीसिया को हर बंधन से और हर पापों से मुक्ति दिलाइए। आज हर एक अंधकारी शक्तियों के बंधन को तोड़िए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन से हमें हमारे मसीह कलीसिया को आज़ाद कीजिए। हमें अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए और आपका आशीषमय भरा हाथ सदैव हमारे मसीह कलीसिया पर पड़ा रहे। हे पिता परमेश्वर, और हर मसीही का जीवन सफल हो प्रभु जी, और उनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। आपके सामर्थ्य पूर्ण हाथ उनके सर पे रहे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को, अपनी पूरी मसीह कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के आशीष दे प्रभु जी, और हर एक मसीही भाई बहन का जीवन सफल हो पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु सामर्थी के नाम से मांगते हैं। आमीन।